मिलियन डॉलर चाहिए जो कि कल हमने लूज किए हैं इलेक्ट्रिसिटी जब गई थी। आपको क्या लगता है कि इंडिया मदद करने वाला है पाकिस्तान की? बिल्कुल करेगा पाकिस्तान की मदद, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को जलील होने की आदत है। पाकिस्तान को नहीं बल्कि हमारे हुक्मरानों को, ठीक है। हमारे हुक्मरान माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम डुबो कर रखा हुआ है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, अब लॉर्ड से लॉर्ड होते जा रहे हैं। क्या इसकी वजह क्या है? हमारे हुक्मरान, ठीक है। तो इंडिया डेफिनेटली कर्जा देगा, लेकिन फिर इंडिया की जलालत आप लोग बर्दाश्त कर पाओगे? क्या आप इतना बर्दाश्त, आप में इतनी सख्त है कि आप जलालत उनकी बर्दाश्त करोगे? कैसी जलालत? डेफिनेटली हमारा वो दुश्मन मुल्क है, हमारी इंडिया के साथ नहीं बनती। 2010 में जब सैलाब आया था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने मदद की। हम उनसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लेते हैं, तब वो दुश्मन नहीं होता है, लेकिन आम जुबान में कहने को वो हमारा दुश्मन है। तो फिर दुश्मन नहीं है तो फिर हम आ जा क्यों नहीं सकते? रास्ते क्यों बंद किए हुए हैं? हमारी इंपोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हम इंडिया में? हमारा क्या जा रहा है इंडिया में? कुछ भी नहीं जा रहा है। तो वो तो हमारी, जब उनके पास वाफिर मिकदार में हर चीज है, वो हर चीज की प्रोडक्शन खुद करें, तो वो हमसे क्यों ले? तो फिर इंडिया के साथ हमारी बनती क्यों नहीं है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इंडिया ही हमें बदनाम कर रहा है। मैं एक्चुअली यूएई में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पर देखता हूँ हमारी कोई रेपो नहीं बनी हुई पाकिस्तानियों की, ठीक है। सारी इंडियंस की बनी हुई है। हमारे एज कम्पेयर इंडिया पाकिस्तान की कोई रेपुटेशन नहीं बनी हुई। तो ये चीज़ें बड़ी मद्देनजर रखनी पड़ती है। पहली बात तो मुझे अफसोस है अपने हुक्मरानों पे, ठीक है, कि मैं। अच्छा, 1 सेकंड सर, आपने बोला है हमारी कोई रेपुटेशन नहीं बनी हुई है और इंडिया हमें हर जगह जलील करता है। आपको क्या लगता है कि जो बाहर के मुल्कों में हमारी रेपुटेशन है, वो क्या इंडिया ने खराब की है? और क्या हम खुद डेवलपमेंट कर रहे हैं? इंडिया ने खराब की है, लेकिन 50-50 है इस पे ना। 50% तो इंडिया खराब कर रहा है और बाकी 50% हमारे हुक्मरान क्या खराब कर रहे खराब किया इंडिया ने? हैं। यही कि पाकिस्तानियों को बुरा कहते हैं ना इंडियंस। आप उनको अच्छा समझते हो, आप उनको अच्छा कह रहे हो सोशल मीडिया पर। मैं इंडियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे कोलीग्स इंडियंस हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छी है आवाम इंडियन हमारे निस्बत, ठीक है। लेकिन जो उनके हुक्मरान है पीक लेवल पे जो बैठे हुए हैं, उनके नहीं मुझे इसको इतना आइडिया। लेकिन पाकिस्तान की बनती नहीं है तो बनता ही नहीं है पाकिस्तान का इंडिया से कर्जा लेना। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपने बोला कि 50% वो हमारी रेपुटेशन खराब करते हैं। आज हमारी गल्फ कंट्रीज ने हमें लोन देने से मना कर दिया है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें एक तो लोन की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, दूसरा कि ये लोग ऑनेस्ट नहीं है कि उसमें भी इंडिया कूदा हुआ है। अब हमारी गल्फ कंट्रीज की दोस्ती है इंडिया के साथ बहुत अच्छी, वो उन पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसमें भी क्या इंडिया की गलती है कि उन पर लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं? गलती इंडिया की नहीं है, गलती सबसे पहले हमारी खुद की होती है, क्योंकि जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे अगला बंदा हमें ठीक नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने फिर वही बात आ गई, हम लोगों ने खुद अपनी रेपो खराब की हुई है। अल्लाह ताला कुरानी पाक में कहते हैं कि जैसी कौम होगी वैसा हुक्मरान आप लोगों पे मुसल्लत होगा। तो पहली बात हम अपने आप को खुद को दुरुस्त करेंगे, उसके बाद ही हमारा हुक्मरान अच्छा होगा। दूसरी बात ये कि इंडिया को मैं बुरा नहीं कहता हूँ, ठीक है। मैं इंडियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे, वो बहुत पंक्चुअल, वेल डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है। एज कम्पेयर पाकिस्तानियों के हम लोग बहुत छिछोरे हैं, इस वजह से हम पीछे हैं। तो डेफिनेटली छिछोरे हैं हम ना। हमारे में देखिए कि आप लड़कियों की कोई हया नहीं। अब आप खड़ी हुई हैं, आपको हर तरह का लड़का देख के जाता है कि पता नहीं लड़कियां क्यों खड़ी हुई हैं। इंडियन में ऐसा कुछ नहीं आई है। कैन फील इट। अच्छा सर, मुझे आप एक बात बताएगा, बेसिकली 70 मिलियन डॉलर्स की बात हो रही थी। क्या लगता है पाकिस्तान की इमदाद करने वाला है इस मीटिंग में इंडिया या फिर नहीं? अल्लाह की कसम, इंडियन का फैसला अगर मेरे हाथ में तो मैं कभी पाकिस्तान को कर्जा ना दूं, पाकिस्तानी हुक्मरानों को कर्जा ना दूं, क्योंकि अल्लाह की कसम, इंडियन का फैसला अगर मेरे हाथ में तो मैं कभी पाकिस्तान को कर्जा ना दूं, पाकिस्तानी हुक्मरानों को कर्जा ना दूं। वापसी की उम्मीद ही नहीं है। अच्छा। इस वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो जाती है। हम लोग वापस नहीं करते ना लोन, हम लोग नहीं करते। हम लोग तो देते हैं, अपने टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान वापस नहीं करते। तो सैल्यूट मारता हूँ मैं अपने हुक्मरानों को। इस वक्त जो हमारे मईशत मुल्क की हालात हैं और जो इस वक्त मामलात जा रहे हैं, इन तमाम मामलात में हमें इसराइल से भी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अवाम है, उसके बाद कोई और चीज़ है। हमारे हुक्मरान, अल्लाह पाक हमें भी और उन्हें भी हदायत आ फरमाए। इस वक्त जो गरीब आदमी है ना, हमारे दीन में ये बात है कि जो बेरोज़गारी और जो गुर्बत है वो कुफर की हद तक ले जाती है इंसान को। तो हम अगर उन कुफार से मदद ले सकते हैं जो कि सारी ज़िंदगी हमारे मुखालिफ चलते रहे हैं, तो इंडिया तो वैसे भी हमारा हमसाया है और वहाँ पे हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पे, ठीक है। बात बॉर्डर्स की, बॉर्डर पे रह गई। आप मुझे ये बताएं कि एक सिर्फ लाइन है बीच में, और लाइन से अटारी से उस तरफ प्याज जो है वो 30 रुपए किलो है और इधर 280 रुपए किलो है। जिस शख्स ने 200-300 रुपया या 500 रुपया दिहाड़ी कमानी है, आप मुझे ये बताएं कि वो कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा। तो आपका जो मेन मुद्दा है, सवाल जो आपने किया, इस वक्त सारे इस
लुब्बे लुबाब वो ये है कि क्या हमें इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, इंडिया से हमें हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन खुददारी के साथ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आपने बोला है कि हमें इंडिया से पैसे लेने चाहिए लेकिन खुददारी के साथ, इस लाइन का मतलब क्या था? इस लाइन का मतलब ये है कि हर चीज का जो होता है ना वो गिव एंड टेक होता है। कहीं भी हमारी डिग्निटी को या कहीं भी हमारे दीन को या हमारी आज़ादी को ज़रब नहीं लगनी चाहिए। अच्छा सर, एक बात जो बार बार यहाँ पर बोली जाती है वो ये है कि हम न्यूक्लियर पावर, आप देखिए सर इकोनॉमी का हाल क्या है, हम यहाँ पर एटम बम तो नहीं ना पाकिस्तान में चला सकते, ये बताने के लिए कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें इकोनॉमी की जंग लड़नी है। मैं आपको इसी बात का जवाब देता हूँ। आप जब ये बात कर रहे हैं ना कि हम एटम बम नहीं चला सकते, बिल्कुल एटम बम कोई भी नहीं चला सकता। जो हमसे 50 साल पहले भी एटमी रिएक्टर में थे, उन्होंने एक बार गलती करके देख ली हुई है कि जिनके ऊपर एटम बम गिरा वो आज दुनिया की सुपर पावर्स हैं। वो आज दुनिया की इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो सुपर पावर्स हैं। बात ये नहीं है, असल बात इस वक्त ये है कि जिन हालात ये आ जाते हैं, आप ये बात कर रही हैं, आपको पता है कि कल की खबर है जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ईरान का 1 रुपया जो है वो 4.5 लाख रुपए $1 के बराबर हो गया है उनका। तो आप ये सोचें, ईरान तो कोई कमज़ोर कंट्री नहीं है, ईरान के ऊपर पाबंदियाँ भी हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अवाम भी शऊर की हदूद को अभी तक नहीं पा सके, और माजरत के साथ ना हमारे हुक्मरान। सर अभी आपने ये खुद एक ईरान, एक मुस्लिम कंट्री की मिसाल दी है, आपने बोला कि न्यूक्लियर पावर सिर्फ हम है, तगड़े सिर्फ हम है, जबकि अगर इकोनॉमी की बात करें तो दूसरी हमारी गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज हमसे आगे हैं, जिसकी वजह से वो चाहती है कि हमें और सपोर्ट मिले, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ज्यादा बेहतर है। इसके बारे में आप क्या कहने वाले? वजह ये है कि कोई भी अपना इंटरनेशनल बिजनेस, कोई भी अपना इंटरनेशनल ट्रेड या कोई भी अपना मामला जो है ना वो नहीं। आपने ये देखा है कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो रियाद में एक बहुत बड़ा फुटबॉल का इवेंट हुआ है जिसमें कि उन्होंने दुनिया के तमाम फीफा तो कतर में हुआ था ना, इन्होंने एक वहाँ पे फुटबॉल का इवेंट जिसमें कि दुनिया के तमाम बेहतरीन फुटबॉलर बुलवाए हैं, और उसमें मेहमान खसूसी उन्होंने अमिताभ बच्चन को रखा है, और अमिताभ बच्चन जाके मेसी से भी मिल रहा है, रोनाल्डो से भी मिल रहा है, नेमार से भी मिल रहा है। वो क्या वजह है? देखें, वो इस कंडीशन से ऊपर जा चुके हुए हैं। इस वक्त तो हर बंदा ये चाहता है कि मेरा ट्रेड बेहतर हो, मेरा कारोबार बेहतर हो और मेरी इकोनॉमी बेहतर हो। अगर हम इसी चक्कर में रहेंगे ना कि इंडिया ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इसी वजह से हमारे उलमा कराम ने भी हमें सीधा रास्ता नहीं दिखाया, और हमारे जो सो कॉल्ड हमारे लीडर्स हैं वो भी अपनी एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। अवाम का कोई नहीं सोच रहा। मेरा नाकस राय ये है, क्योंकि मैं एक शहरी हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुस्लिम, मेरी तमाम हुक्मरानों से और तमाम इस वक्त जो पार्टीज़ हैं उनसे बड़ी मुअद्दबाना और आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अपने इख्तलाफात ख़त्म करके जो इन मामलात को इस वक्त पाकिस्तान को देखें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अलहदगी मांगते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में चला, आज़ाद कश्मीर में चला, सिंध में चला, अब तो पंजाब में भी शुरू हो गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें, उनके सूबे हमसे ज्यादा हैं लेकिन आज वो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं। आपकी ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। हाँ, मेरी बात सुने आप। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होंगी या आप उसकी जो आपका ये होता है मीडिया के साथ जर्नलिज्म की हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी 5 सूबे हैं इस वक्त हमारे, देखे ना 5 गिलगित बल्तिस्तान को डाल के तो हमारे 5 सूबे हैं, और इंडिया के हमसे, ठीक है, इंडिया के हमारे हमसे 4 गुना ज्यादा सूबे हैं। आप सोच नहीं सकती कि इंडिया के अंदर कितनी शोशें हैं। इंडिया के अंदर खालसा है, इंडिया के अंदर तमिलनाडु का है, इंडिया के अंदर जो कनाडा है उनकी आप अलहदा तहरीक है, इंडिया के अंदर जो नेपाली और उनकी जो साइड्स हैं, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। ये हर मुल्क में होता है। इवन के आप लंदन जैसा तरक्की याफ्ता और दुनिया पे हुक्मरानी करने वाला आज आयरलैंड, और उनका आज भी फड्डा चल रहा है, आज उनके अंदर भी शोरश है जिसको कि आयरिश रिपब्लिक आर्मी कहा जाता है। ये बात नहीं है, ये होती हैं चीज़ें, ये होती हैं तो मुल्क तरक्की करते हैं, ये सब कुछ होता है। दुश्मन भी होते हैं। अफगानिस्तान का जो हालात जिनको हम कहते थे कि जी हमारे भाई हैं, हमारा सब कुछ है, आज वो हमारी तारे भी काट के लेके जा रहे हैं, और जो हमने बॉर्डर पे देखें ये बातें भला क्या है, ये सारी उन लोगों की बातें हैं जो वो कर रहे हैं। जो जी शऊर पाकिस्तानी इन बातों को समझता ना, वो इस वक्त इस चीज़ को नहीं देखेगा, वो तो इस वक्त ये देखेगा कि मेरे गरीब आदमी के पेट में रोटी जा रही है कि नहीं जा रही। कल आप सोचें, आप कह रहे हैं 50 अरब 60 अरब 100 अरब का नुकसान हुआ है, ये तो 70 अरब का हुआ है। मुझे ये बताएं कि जिस गरीब ने दिहाड़ी करनी थी और उसको दिहाड़ी नहीं मिली तो वो क्या करेगा?
वो क्या करेगा? वो अपने बच्चों के गले दबाएगा, वो क्या करेगा? वो अपनी बीवी का गला दबाएगा, या खुद वो खुदकुशी करेगा? तो ये चीज़ें हैं, ये सोचनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें से जितना भी क्लिप आप चलाएं, ये कम से कम मेरे हुक्मरानों को ये रिक्वेस्ट भेजें एक आम शहरी की कि खुदारा वो ना हो कि फिर डंडे वाला आ जाए, फिर आप सब एक जगह पे इकट्ठे होंगे और फिर वही कमरे होंगे और फिर वही टेंट वो होगी और फिर वही माफिया तलाफी होंगी और फिर वही वीडियोज होंगी और इंशाअल्लाह ताला फिर पाकिस्तानी अवाम बड़े सुकून में